देखो आज नवोदय का जो है वो पेपर हुआ है, तो जो कुछ हमने पढ़ाया था लगभग सब कुछ इसी से आया हुआ है। एक बार वीडियो देख लो, तुम्हारे सारे सवालों के आंसर हैं वो मिल जाएंगे और तुमको पता चल जाएगा कि हमारे कितने % हमने मार्क्स किए हुए हैं अपने इस नवोदय कक्षा 5 के जो 29 अप्रैल को पेपर हुआ है। उसमें जो चित्रों वाले सवाल देख लो। पहले सवाल में है कि 4 स्क्वायर हैं, 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक एक स्क्वायर दिया हुआ है और उनमें से एक सर्कल बना हुआ है, ये अलग है। इनमें से ऑड फाइंड करना था, यानी कि उनमें से विचित्र जो अलग है सबसे वो निकालना था। तो इसका तो डी होगा आंसर जो दिया हुआ है। दूसरे वाले में देखो सारे सर्कल हैं, उस पर एक एक लाइन बनी हुई है और एक लाइन बनी हुई है, एक पर जो पहला ऑप्शन है उस पर 2 लाइनें बनी हुई हैं और एक जो डॉट है वह पूरा ब्लैक है और एक खाली है। तो एक तरीके से ये भी सही हो सकता है। दूसरे में देखोगे तो सवाल नंबर तीसरे में कि सब में तीर का निशान बना हुआ है ए, बी और डी में, लेकिन सी वाले में तीर का निशान ना बना होकर ऐसे बना है, तो हमारा इसका हो जाएगा सी नंबर सही। चौथे सवाल में देखोगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है सब में, लेकिन इसका ऑप्शन जो डी है उसमें से आकृति केवल इतनी बनी हुई है, तो इसका ये सही हो जाएगा। और भाग 2 था जो, तो इसमें देखिए जो चित्र सेम है सेम इसमें से निकालना है। तो जो सेम निकालना है तो पहले का तो बी है, 5वें का बी वाला सही है। 6वें में देखो ए सही है, सेम इस प्रकार से है जो। 7वें का जो है वो सी सही है, बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। 8वें का जो है वो बी नंबर सही है ऑप्शन, 8वें का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाग 3 में देखो, भाग 3 में ये जो सर्कल है इसको पूरा फिल करना था। 4 कोनों में से 3 कोने तुमको दिए होंगे 3 कोने दिए होंगे और एक कोने तुमको अपने कॉमन सेंस से फिल करना है कि क्या आ सकता है। तो इसमें देखो पहले का जो है वो बी नंबर आएगा सही। दूसरे वाले में जो इस प्रकार से दिया है तो इस तरफ का जो बनेगा अपोजिट वो इस तरह बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी आएगा। 11 नंबर पर जो आकृति दी हुई है तो लाइन पूरी गई हुई है, तो दूसरी में लाइन ये नहीं गई हुई थी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 में तीनों आकृतियाँ दी हुई हैं जिनमें से सब में क्रॉस है, केवल एक खाली है, तो उसका आ जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। भाग 4 में देखो, भाग 4 में क्या है कि तुमको 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, एक सीक्वेंस से दिया हुआ है कि अगर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है तो फिर 4 आएगा। तो 13 नंबर पर पहले एक तीर बना हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चौथे नंबर पर 4 तीर आएंगे और तीर शुरुआत इधर से हुआ था तो ख़त्म इधर को होगा। 14 नंबर पर एक त्रिभुज बना हुआ है आधा और एक बिंदु रखा हुआ है, फिर 2 त्रिभुज हैं 2 बिंदु हैं, तीसरे में 3 त्रिभुज हैं 3 बिंदु है, चौथे में 4 त्रिभुज 4 बिंदु होंगे, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 में देखो 4 वर्ग दिए हुए हैं, एक गोला है, फिर दूसरे नंबर पर वर्ग एक कम कर दिया है, गोला बढ़ा दिया है, 3 वर्ग 2 गोला, फिर 2 वर्ग 3 गोला, तो इसमें आएंगे 1 वर्ग और 4 गोला, तो ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 में जो है एक गोला है एक बिंदु है, फिर एक बिंदु और बढ़ जाता है, फिर एक गोला बढ़ जाता है, अब एक बिंदु और बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 5 में 17 देखो, पहला दूसरा जिस प्रकार से मिलता जुलता है
तीसरा चौथा भी उसी प्रकार से मिलता जुलता होना चाहिए। पहला दूसरे के बराबर है लगभग, तो दूसरा भी तीसरे के बराबर होना चाहिए, जैसा कि सवाल कह रहा है। इसको करने के लिए देखो, पहले दिया हुआ है कि तीर अंदर की ओर आ रहे हैं, फिर तीर बाहर की ओर जा रहे हैं। इसमें अंदर की ओर आ रहे हैं तो इसमें बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि 17 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। 18 में देखो, दोनों तीर एक तरफ काले हैं, एक तरफ खाली हैं। एक तीर को उल्टा कर दिया गया है, तो दूसरे में दोनों एक तरफ को हैं तो एक उल्टा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 में देखो, एक सर्कल है, उस पर कुछ बिंदु हैं, कुछ मल्टीपल के निशान हैं। जिस चित्र को क्या किया गया है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दिया गया है, तो दूसरा चित्र जो है उसको भी उल्टी दिशा में घुमाएंगे इस तरफ को, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 में देखो, जिस तरफ को स्क्वायर बना हुआ है उसी तरीके से सामने से 2 स्क्वायर और एक आधा आधा स्क्वायर बना देते हैं। तो दूसरा जो दिया गया है उसमें इस तरफ को दिए गए हैं, तो इस तरफ को आमने सामने स्क्वायर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 6 में देखो, हमने कहा था इनमें से जो बीज गणितीय आकृतियाँ होती हैं उनको पूरा करना है, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, आयत हो गया, ये चीज़ें पूरी फिल करनी है। 21 नंबर को अगर हम पूरा गोला बनाना है, सर्कल बनाना है, तो क्या फिल करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी फिल करना पड़ेगा। 22 में स्क्वायर बनाना है तो ऑप्शन नंबर ए फिल करना पड़ेगा 22 में। 23 में ऑप्शन नंबर डी फिल करना पड़ेगा, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। 24 बिल्कुल आसान है, इसमें केवल एक स्क्वायर फिट होगा और एक सर्कल बन जाएगा। सवाल नंबर 25, मिरर इमेज, यानी कोई चीज़ घड़ी पे शीशे पे कैसी दिखाई देती है। कोई चीज़ शीशे पर अपनी उल्टी दिखाई देती है, लेकिन कुछ अक्षर होते हैं जो सेम टू सेम रहते हैं, बताया था। तो अगर ए वी पी लिखा हुआ है और मिरर इमेज है, तो ए इस तरफ है तो ए दूर को चला जाएगा, वी जैसा होता है वैसे ही बनेगा, पी इधर को है तो इधर को बनेगा। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो जाएगा। ई अगर इधर को बना है तो मिरर में इधर को बनेगा ई, और 3 बिंदु भी दिए हुए हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी हो जाएगा। 27 में 3 गोला अगर ऐसे दिए हुए हैं, मिरर लगा हुआ है, 2 गोले इधर है तो इस तरफ आ जाएंगे, एक इधर है तो इस तरफ, जो खाली है वो तो खाली ही रहेगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 27 का ऑप्शन नंबर बी। 28 में इस ऐसे 7 बना हुआ है कुछ, तो इसका जो बनेगा मिरर इमेज, 7 इस तरफ को 7 इस तरफ बनेगा, तीर इधर को आया तो इधर को बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 में देखो, कागज़ मोड़ना और काटना, कागज़ को मोड़ करके काटने वाला है, कागज़ को कैसे मोड़ना है और कैसे काटना है। 29 नंबर को कागज़ को पहले ऐसे मोड़ा गया है जो दिया गया है, एक बार ऐसे चिन्ह लगा हुआ है तो यानी कागज़ को ऊपर को मोड़ा गया है, फिर दूसरे में निशान दे दिया है ऐसे कि ऐसे तो पहले मोड़ा ही गया था, फिर दोबारा में ऐसे मोड़ दिया है इस तरफ को, तीसरी बार में काट दिया गया है थोड़ा सा कागज़। तो जितना काटा है अगर उसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे तो इधर एक गोला बन जाएगा, इसको वापस ऐसे फोल्ड करेंगे 2 गोले बन जाएंगे इस चित्र में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 29 का ए सही होगा। 30 में से दिया गया है जो कि इस प्रकार से, इधर से मोड़ करके अगर ऐसे करेंगे, जब इसको वापस फोल्ड करेंगे तो एक पूरा ये बन जाएगा, जब इसको नीचे लाएंगे तो एक इधर बन जाएगी, जब इसको वापस ये कर देंगे तो एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, यानी 4 पत्तियों की तरह आकृति बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी,
30 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 31 का जो है वो इस प्रकार से कट हो रहा है, इस प्रकार से कट होगा तो उसको अगर इस तरफ फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार का कुछ चित्र बनेगा, नीचे फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, यानी आयत की तरह बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है 31 का। अगर हम ऑप्शन नंबर 32 देखेंगे तो एक त्रिभुज काटा गया है अंदर से एक कोने पे लाके। अगर एक त्रिभुज काटा गया तो उसको 4 बार फोल्ड करेंगे, जब खोलेंगे कागज़ को तो 4 त्रिभुज बने हुए निकलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 32 का ऑप्शन नंबर सी। भाग 9 में देखिए कुछ टुकड़े दिए हुए होंगे, इन टुकड़ों को मिला करके एक पूरा चित्र बनाना है कि इन्हीं टुकड़ों से मिलाकर के क्या बनाया जा सकता है। तो 33 नंबर पर ऑप्शन बी में सारे टुकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं कि सारे टुकड़े मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 34 का देखेंगे तो टुकड़ों को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये जो बाहर 2 टुकड़े रखे हुए हैं इनको त्रिभुज के पास में फिट किया जा सकता है और ऊपर वाले को ऊपर। 35 नंबर पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है वो सारे टुकड़े फिट हो रहे हैं। 36 नंबर पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, 36 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर बी में सारे के सारे फिल हो जाएंगे। भाग 10 में कह रहा है कि अगर एल बना हुआ है तो ये कौन सी आकृति पे पूरा है बना हुआ, किस आकृति पर ये नंबर छिपा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कुछ बना हुआ है। ऑप्शन बी में अगर ये बना हुआ है तो अगर हम एल देखेंगे तो एक इधर से ये एल हमारा बना हुआ है ऑप्शन बी में, ये ऑप्शन बी में हमारा ये चित्र है। 38 नंबर किस पे फिट आएगा, किस पे है अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 38 है हमारा। 39 देखेंगे तो 39 में कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है और एक आकृति ऐसी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा डी नंबर सही, क्योंकि इस पर ये आधा इधर से देख लें, पूरी आकृति 39 के डी नंबर पर है। 40 पर जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके ऊपर एक खोपड़ी की तरह बना हुआ है, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए पर बना हुआ है, ये खोपड़ी बनी हुई है। तो हमारा 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। गणित के जो सवाल तुम्हारे इसमें आए हैं ये सारे सवाल हमने वीडियो में पहले ही बता दिए थे। 80% सवाल जो हैं वो हमारे जो वीडियो डाले थे उन्हीं में से 80% सवाल आए हैं। जो 2-4 सवाल हैं उनको अभी समझा देंगे हम दूसरे वीडियो में।